नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य। जब हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर विचार विमर्श करते हैं तो इस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये कोई नया विचार नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत में प्राचीन काल में जो राम राज की अवधारणा थी उसे दूसरे रूप में हम लोक कल्याणकारी राज्य मान सकते हैं। राम राज या राम राज्य ऐसे राज्य का प्रतीक है जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रकार हम मनुस्मृति या कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखते हैं तो उनमें यह प्रतीत होता है कि यहाँ के राजाओं के विस्तृत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और राजा के सभी कार्य जन कल्याण की दृष्टि से किए जाते थे। और चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो पाराशर की स्मृतियाँ हो, या मार्कंडेय हो, या मनु हो, या कोई अन्य विचारधारा, उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्टतया देख सकते हैं। इसी प्रकार अरस्तु ने भी लिखा है कि राज्य जीवन के अस्तित्व के लिए आया है और सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। इस प्रकार इसके माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि मूल रूप में कल्याणकारी राज्य की धारणा कोई नई अवधारणा नहीं है, यह सदैव ही विद्यमान रही है। लेकिन वर्तमान समय में जिस अर्थ में इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है उस रूप में यह वर्तमान परिस्थितियों की उपज है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के प्रारंभ में जब राज्यों की व्यक्तिवादी अवधारणा पर जोर दिया जाता था, जिसके तहत राज्य के कुछ ही कार्यों को प्रमुख माना जाता था, जैसे राज्य की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा, राज्य की सीमाओं के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थापना, न्याय का प्रबंध करना, ये राज्य के शुरू में कुछ कार्य माने जाते थे। तो इनके तहत उस राज्य को हम पुलिस स्टेट या पुलिस राज्य की संज्ञा भी देते हैं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसे बदली कि मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स के विचार से समाज प्रभावित होने लग गया और एक तरफ फेबियन सोसाइटी के विचारकों का भी धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा उभर कर आई और इसकी जो मुख्य बिंदु दिखाई देता है लोक कल्याणकारी राज्य का, वो 1942 की जो विलियम बेवरिज रिपोर्ट थी, जो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए मील का पत्थर माना जाता है, उससे हम लोक कल्याणकारी राज्य की शुरुआत मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये संक्षेप में लोक कल्याणकारी राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अब हम लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में विचार विमर्श करें तो लोक कल्याणकारी राज्य से आशय ऐसे राज्य से होता है
जो अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व मानता है। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर को मिटाना, सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। इस प्रकार डॉक्टर अब्राहम लिखते हैं कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। इस प्रकार ये लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में विद्वानों के कुछ विचार थे। अब यदि इसको संक्षेप में परिभाषित करें तो लोक कल्याणकारी राज्य का सीधा सा अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार या राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार। इस प्रकार ये लोक कल्याणकारी राज्य है। अब लोक कल्याणकारी राज्य के यदि हम लक्षणों की बात करें, एलिमेंट्स की तत्वों की बात करें, तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। आर्थिक सुरक्षा के भीतर ये है कि सभी मनुष्यों को एक न्यूनतम जीवन स्तर जीने के लिए, न्यूनतम जीवन बनाए रखने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनकी व्यवस्था राज्य करता है। इसके लिए वह सभी व्यक्तियों को रोजगार देता है, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है, अधिकतम समानता की स्थापना की बात करता है। इसी प्रकार वह लोकतंत्रीय शासन का समर्थन करता है, मौलिक अधिकारों का समर्थन करता है और नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है। इसी प्रकार वह सामाजिक क्षेत्र में कृत्रिम भेदभावों का विरोध करता है, सभी मनुष्यों की गरिमा और गौरव का समर्थन करता है और सभी के लिए समान अवसर की बात करता है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पर आधारित है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के कुछ तत्व हैं, लक्षण हैं। इसके बारे में हम देखें तो अब हम लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख कार्य होते हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसके जो प्रमुख कार्य हैं, वो सबसे जो मुख्य कार्य है वो ये है अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और अपने आंतरिक क्षेत्र में अपनी सीमाओं के भीतर कानून और व्यवस्था स्थापित करते हुए शांति की स्थापना करना, ये इसका प्राथमिक कार्य माना जाता है। इस प्रकार आंतरिक शांति स्थापित करना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। और दूसरा जो कार्य है वो है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना और राज्य और व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था करना भी लोक कल्याणकारी राज्य का एक कार्य माना जाता है। इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता है, न्यायालयों की स्थापना करता है। इसी प्रकार वर्तमान समय में व्यक्ति और राज्य के संबंधों को नियमित करना भी अति आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए भी राज्य कार्य करता है। जो तीसरा कार्य है वो है कृषि क्षेत्र का विकास करना, उद्योग क्षेत्र का विकास करना, व्यापार का नियमन और विकास करना लोक कल्याणकारी राज्य का आधार माने जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे राज्य के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो। इस प्रकार के जो राज्य हैं वो कृषि,
उद्योग, व्यापार के नियमन, विकास का कार्य किया जाना जरूरी होता है। इसमें मुद्रा का निर्माण करना, कृषकों किसानों के कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू करना आदि कार्य भी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार एक कार्य है वो है आर्थिक सुरक्षा संबंधी काम करना। लोक कल्याणकारी राज्य का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी गरिमा और गौरव के साथ जीवन जीने की वह गारंटी दे। इसके लिए वह आर्थिक सुरक्षा, जो भी उसके मूलभूत जीवन को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान है, उसकी व्यवस्था करे। यह भी एक राज्य का कार्य माना जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य माना। इसके लिए वह रोजगार की व्यवस्था करे। इसी प्रकार जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी लोक कल्याणकारी राज्य का एक दायित्व माना जाता है। नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु सहायक और आवश्यक होती हैं, और इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार का राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है। एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया जाता है। औद्योगिक शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार ये भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य माना जाता है। एक काम है सार्वजनिक सुविधाओं को जुटाना भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। जैसे परिवहन की व्यवस्था करना, संचार साधनों की व्यवस्था करना, इसी प्रकार बैंक, विद्युत, कृषि के वैज्ञानिक साधन आदि की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती है। इसी प्रकार सामाजिक सुधार के काम करना, सामाजिक कल्याण के कार्य करना, जैसे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जैसे बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि कृत्रिम भेदभावों का खत्म करना राज्य का काम माना जाता है। इसी प्रकार नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य माना जाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बात करें लोक कल्याणकारी आदर्श राज्य की, तो वह अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, वह पूरे देशों के विश्व कल्याण की बात करता है, वह मानवता के कल्याण की बात करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का समर्थन न करके अंतर्राष्ट्रीय शांति का, सहयोग का, सद्भावना की कामना करता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य के कुछ कार्य हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोक कल्याणकारी राज्यों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, लेकिन फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य के इतने व्यापक कार्य होते हैं जिनकी एक निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं कि इसके कार्यों की कोई निश्चित सूची बनाना कठिन है। इस प्रकार ये कुछ कार्य हैं।